वेलकम टू नॉकआउट एजुकेशन वे ऑफ लर्निंग। आज है 14 नवंबर और 14 नवंबर से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर हम करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए डेली जॉब अपडेट लेके आता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2020 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस साल 2016 से हर साल धनतेरस के दिन मनाया जाता है। इस बार पांचवा आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया गया है। इस वर्ष का आयुर्वेद दिवस कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की भूमिका पर केंद्रित था। इस अवसर पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2 आयुर्वेद केंद्रों का उद्घाटन किया है। एक का उद्घाटन किया है गुजरात के जामनगर के अंदर, और दूसरे का उद्घाटन किया है राजस्थान के जयपुर के अंदर आयुर्वेद केंद्रों का उद्घाटन किया है। एक किया गुजरात के जामनगर के अंदर और दूसरा जयपुर के अंदर किया है। किसका उद्घाटन? आयुर्वेद केंद्रों का। और बात करें 13 नवंबर की, तो 13 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड काइंडनेस डे। वर्ल्ड काइंडनेस डे की बात करें तो यह दिन पॉजिटिव वाइब्स और काइंडनेस को फोकस रहता है। पहली बार 1988 को यह मनाया गया था, वर्ल्ड काइंडनेस डे। इस बार की इसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहां प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? आपको कल की जॉब नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि हरियाणा के ग्राम सचिव का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि हर दिन मैं आपके लिए कम से कम एक क्वेश्चन हरियाणा से जरूर लेके आऊं। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन है आज का कि प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने कहां की है? तो ये किया हरियाणा के अंदर गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम के अंदर। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 65 यूनिट मशीन्स है। विंग ऑटोमेटिक एयर प्योरीफाइंग यूनिट है मशीन का नेम है। उनको गुड़गांव के जहां उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां ज्यादा होगा वहां ये स्थापित किए जाएंगी। इन्हें विकसित किया है सीएसआईआर ने इन मशीनों को विकसित किया है। जो एयर प्योरीफाइंग मशीन्स हैं, इन्हें सीएसआईआर ने विकसित किया है। बात करें अब हरियाणा के बारे में, कुछ जान लें। ये है मैप के अंदर हरियाणा के सबसे पहले बात करें तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा और सबसे छोटा फरीदाबाद। और बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो सबसे ज्यादा घनत्व है फरीदाबाद के अंदर और सबसे कम है सिरसा के अंदर। और बात करें हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा कपास कहाँ होती है? तो सिरसा के अंदर। और जो काला तितर है वो पाया जाता है कहाँ? हरियाणा के सिरसा के अंदर। अब बात करें हरियाणा के कुछ मेलों की बात कर लें तो पहला है सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला। सूरजकुंड का अंतरराष्ट्रीय मेला कहां होता है? ये होता है फरीदाबाद के अंदर, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला। दूसरा है पिंजौर विरासत महोत्सव, ये होता है पंचकुला के अंदर होता है पिंजौर विरासत महोत्सव। और एक होता है गोपाल मोचन मेला, ये होता है यमुनानगर के अंदर, बिलासपुर के अंदर गोपाल मोचन मेला होता है। और एक होता है मसानी मेला, जो कि महेंद्रगढ़ के अंदर होता है मसानी मेला। ये 4 मेले हैं या 4 उत्सव हैं जो अक्सर एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। बात करें हरियाणा के अंदर नृत्यों की, तो हरियाणा के नृत्य हैं धमाल, घूमर, गुग्गा, खोरिया, लूर, फाग। ये हरियाणा के नृत्य हैं। बात करें हरियाणा की कैपिटल की, तो ये
चंडीगढ़ है, सीएम मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यादेव नारायण आर्य। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ को यूटी कब बनाया गया था? चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था तो उसी टाइम जो चंडीगढ़ था इसको यूटी बना दिया गया था, क्योंकि इसको लेकर पंजाब और हरियाणा के अंदर डिस्प्यूट था कि चंडीगढ़ किसके अंडर में आएगा। तो केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था तो हरियाणा के अंदर टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट थे, 7 जिले थे जब हरियाणा का निर्माण हुआ था। हरियाणा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हरियाणा बना था तो इसको पूरे पंजाब का कितना क्षेत्रफल मिला था? तो इसे 35.18% क्षेत्रफल मिला था पूरे पंजाब का। ये था हरियाणा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये रहेगी -8.9%। बात करें जीडीपी की यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, मूडीज ने अनुमान लगाया है। मूडीज एक यूएस की रेटिंग एजेंसी है। इसने 2020 में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान लगाया है। पहले इसने अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी -9.6% रहेगी, लेकिन अब इसने इसे बढ़ा दिया है। ये आप देख रहे होगे कि -9.6 से -8.9 कर दी गई है, तो ये बढ़ी है ना कि घटी है। माइनस के अंदर नंबर कम होता है तो रेटिंग बढ़ती है। बात करें इन रेटिंग एजेंसी का किसी देश पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इन रेटिंग के द्वारा जो बाकी फॉरेन कंपनीज होती हैं वो किसी देश के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले वहां की रेटिंग को देखती हैं, इसलिए ये रेटिंग किसी देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है? ये घोषणा की है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है। इसके अंदर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मांग को, डिमांड को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी है। किसने? कैबिनेट मंत्रिमंडल ने। बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। बात करें एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है कैबिनेट से, तो कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा। प्रदीप कुमार सिन्हा जो कि 31वें नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया है? ये है पांचवी पनडुब्बी है ये स्कॉर्पियन वागीर, INS वागीर। इसका जलावतरण यानी कि इसे लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किया गया है मुंबई के मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में इसे लॉन्च किया गया है, जिसे MDL भी कहा जाता है। MDL के अंदर इसे लॉन्च किया गया है। जो ये वागीर है, वागीर का नेम एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। अब बात नौसेना की हो रही है, तो नौसेना प्रमुख है हमारे एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के लिए स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की है? ये घोषणा की है HDFC बैंक ने। क्या है ये स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0? इसके अंदर इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग और मर्चेंट सेटअप, जैसे भारत QR कोड, आधार पे से पेमेंट, UPI पेमेंट, SMS से पेमेंट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पेमेंट और किसी भी ऐप के माध्यम से पेमेंट, ये सब फैसिलिटी दी जाएगी। इसके अंदर स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 के अंदर किन्हें दी जाएगी? इन्हें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये फैसिलिटी दी जाएगी HDFC बैंक के द्वारा। बात करें HDFC बैंक की, तो इसके CEO और MD हैं शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो
का उद्घाटन किया गया है वुहान के अंदर। वुहान चीन का एक शहर है, चीन के सेंटर में ये स्थित है वुहान। वुहान को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि वुहान से ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी। इस साल एक्सपो में जो विश्व के अंदर जो स्वास्थ्य उद्योग है उसके अंदर अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इस पे फोकस किया गया है, वहां प्रदर्शित किए जाने पर ध्यान केंद्रित है। वुहान को वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनाने में इससे मदद मिलेगी। बात करें अब वुहान चीन के अंदर है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है इसके शी जिनपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने शिक्षा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? शिक्षा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये किया है उड़ीसा के सीएम ने। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इसे लॉन्च किया है शिक्षा समाधान। इसके अंदर क्या है कि जो किसानों को पानी से लेके जो दिक्कतें आती हैं, जैसे नहरों की सिंचाई के अंदर कोई दिक्कत है, कहीं पानी नहीं पहुंच रहा, कम पहुंच रहा है, वो सब फैसिलिटी अब दी गई है शिक्षा समाधान के एप्लीकेशन के अंदर। क्योंकि अब किसान क्या कर पाएगा कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो फोटो या वीडियो बनाकर इसके अंदर अपनी प्रॉब्लम दर्ज करवा सकता है और उसे सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने के बिना ही उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब उड़ीसा के अंदर हुआ है तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर गणेशी लाल और सीएम नवीन पटनायक। और उड़ीसा के अंदर ही है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसपे अग्नि 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम ने फ्लाई ऐश से जियोपॉलीमर एग्रीगेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है? यह सार्वजनिक उपक्रम है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने जो फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश से जियोपॉलीमर एग्रीगेट क्या होता है कि जैसे सड़कें वगैरह या जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है जो उसके अंदर मटेरियल यूज होता है उसको एग्रीगेट बोलते हैं, वो अब फ्लाई ऐश से तैयार कर लिया है किसने? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है? निधन हाल ही में हुआ है आसिफ बसरा का। आसिफ बसरा का हाल ही में निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था अमरावती के अंदर और इनकी मृत्यु धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माझी भीत बुक का विमोचन किया है? माझी भीत बुक का विमोचन किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर है, आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी और एमपी की गवर्नर है, सत्यादेव नारायण आर्य जो कि हरियाणा के गवर्नर है और बेबी रानी मौर्य जो कि उत्तराखंड की गवर्नर है। ओके, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के जॉब अपडेट के अंदर है, ट्राइफेड के अंदर पीई की पोस्टें हैं, 30 पोस्टें हैं, क्वालिफिकेशन इसकी +2 है और इसके अंदर लास्ट डेट नहीं है, इसके अंदर 17 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक वॉक-इन है, यानी कि वहां पर आपको फिजिकली वहां पर आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।